डेरों का कि डेरों में खून बह रहा है, वो हरी अबला खड़ी रो रही है। देख रहे हैं भगवान, डेरों में खून बह रहा है, हरी अबला खड़ी रो रही है। द्रौपदी बाल बिखराए हुए लाशों पे पड़ी बिलख रही है। रो रही है। और उधर जब कन्हैया अर्जुन के साथ गए हैं तो द्रौपदी बोली, मोहन के आते ही बोली, नटबरिया ओ बेबाकी है, अथवा इस खेल तुम्हारे में कोई और कसर क्या बाकी है। रोने लगी है द्रौपदी, कहने लगी है, श्याम अब तुम्हारे होने न होने से हमें फायदे क्या होगा, तुम्हारे होते हुए भी हमारे बच्चे मारे गए। तो कहने लगे हैं, माफ करना बहन, अगर ये काम हमने न किया होता तो जहां अपने बच्चों की लाशें देख रही हो तुम्हारे पतियों की लाशें पड़ी होती। लेकिन अर्जुन से ये दृश्य देखा ही नहीं गया। अर्जुन ने धनुष उठाया, बोले द्रौपदी अब रोने से कुछ नहीं होगा, रो नहीं। एक मेरी बात सुनो, जिस कमीन ने हमारे बच्चों को मारा है, ये शाम तब वापस आएगी जब उस कमीन को तुम्हारे सामने लाके खड़ा करूंगा। अगर मैंने शाम तक ऐसा न किया तो आज के बाद ये धनुष बाण कभी नहीं चलाएंगे और जीवन में हम तुम्हें अपना मुंह ही नहीं दिखाएंगे। जो ये कहा तो कन्हैया हंसने लगे, बोले क्यों अर्जुन, प्रण तो बहुत जल्दी खींच लेते हो। अर्जुन बोले प्रभु हमारे पास में क्या है, सब तुम्हारे ऊपर तो है। तो बोले ठीक। अब कन्हैया की सहायता से अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ा और द्रौपदी के सामने जाके पेश किया। एक बात कही है द्रौपदी, ये वही कमीन है जिसने हमारे बच्चों को मारा। अब हमें ये बताओ, इसे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, अब बोलो इसके साथ क्या किया जाए। ये कहा कि मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोलो क्या किया जाए। तो द्रौपदी ने दोनों हाथ जोड़े और एक बात कही है, महाराज सुनो, अगर आपने आज इसे मार दिया तो जितना कष्ट आज हमारे दिल में है बच्चों की खातिर, इससे ज्यादा इसकी माँ को होगा, क्योंकि इसकी अपनी माँ का अकेला ही लड़का है और ये जात का ब्राह्मण है। अगर आपने इसे मारा तो ब्राह्मण हत्या लगेगी और इसके मरने से और न मरने से हमारे बच्चे तो वापस नहीं होंगे। श्रीमन आप इसे मारो नहीं, इसे जीवन दान दे करके छोड़ दो। जब ये कहा कि छोड़ दो तो कन्हैया हंसने लगे, बोले आज हमारे समझ में आया बहन, अगर ये पृथ्वी टिकी है तो तुम्हारी जैसे सुशील अबलाओं के ऊपर, बहादुरों का कई सम्मान है तो तुम्हारी जैसी महिलाओं के ऊपर, जो तुमने अपने बच्चों की जिंदगी को न मांग करके और उनका मोह छोड़ करके एक अनाथ ब्राह्मण के प्राणों की भीख मांगी। सच तो ये है क्या। तो कन्हैया बड़ाई करने लगे हैं, बहन सच तो ये है ना। बोले कि धरणी करनी है थमी भई और तुम जैसी ही अबलाओं से। भगवान बड़ाई करने लगे और बोले सच तो ये है, अगर बहादुरों का कोई सम्मान है तो तुम्हारी जैसी महिलाओं के ऊपर। और बोले बलवानों की गर इज्जत है, तुम जैसी